यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप। मोह क्षोभ रहित समभाव सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब सकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। हाँ चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हटा लो। आई अभी आवाज? तो बंद कर दो। हाँ, उसको बंद कर देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्। अभिवंदिऊन शिरसा अपूर्ण भव कारणं महावीरं,
ते सिंपयथ भंगम मग्गम मुखस्वोच्छामि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता करने की दृष्टि से ये व्याख्यान माला चल रही है। इसके अंतर्गत हम पंचास्तिकाय के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में पंचास्तिकाय में मोक्ष मार्ग के प्रपंच वर्णन ऐसा लिखा है उन्होंने, उसके अंतर्गत उन्होंने 9 पदार्थों की चर्चा की है। तो ये 9 पदार्थों में हमने जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, इसके बाद में बंध की चर्चा कल प्रारंभ की है। बंध की चर्चा यहाँ जो गाथाएं हैं वो 147, 48 और 49। आचार्य भगवान जो हैं एक 3 का इनको नंबर बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की चर्चा है, रत्नत्रय की चर्चा है, तो हर एक तत्व की चर्चा जो है मुख्य रूप से कह रहा हूं वो 3-3 गाथाओं में कर रहे हैं। जीव पदार्थ की चर्चा तो लंबी थी, तो उसमें तो 15-17 गाथाएं थी, इसलिए वो 3 का आंकड़ा वहां तो नहीं था। लेकिन बाद में जो है उन्होंने 3 के इस आंकड़े को कंटिन्यू रखा है। अभी हमने संवर में देखा उन्होंने 3 गाथाएं कही, निर्जरा में देखा उन्होंने 3 गाथाएं कही, अभी बंध में भी वो 3 गाथाएं कह रहे हैं, और मोक्ष में भी 3 गाथाएं कहेंगे। क्या कितनी कहेंगे देखना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 गाथाएं, और उसका भी एक विशेष उन्होंने क्रम रखा है। उन्होंने पहली गाथा जो दी है वो पहली गाथा तो उसके स्वरूप की दी है, उस तत्व के स्वरूप की गाथा को पहली गाथा बनाया है। फिर 2 गाथाओं में उन्होंने उसके कारणों की चर्चा की है। उसमें भी जो कारणों की चर्चा की है, तो जो पहली गाथा है वो सामान्य कारणों की चर्चा कर रही है, जो दूसरी गाथा है वो उसके विशेष, उस तत्व संबंधी, उस पदार्थ संबंधी उसके जो कारण हैं उसकी विशेष कारणों की चर्चा कर रही है। संवर में हमने देखा था, निर्जरा में भी हमने ये देखा था, और अभी बंध में भी उन्होंने ये प्रयोग रखा है। संवर के कारणों में उन्होंने जो है पहले तो संवर, सामान्य संवर बताया जो सब जीवों में घटित होता है। फिर उन्होंने दूसरी गाथा में जो है विशेष संवर बताया जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। अनंत भगवान जिस संवर का आश्रय लेते हैं, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस विशेष संवर की बात करी थी। निर्जरा में भी उन्होंने सामान्य स्वरूप बताया एक गाथा में, फिर दूसरी गाथा में उन्होंने निर्जरा के सामान्य कारण तप आदि को बताया, तप को सामान्य कारण बताया। फिर उन तपों में जो सर्वोत्कृष्ट कारण है ध्यान, तो उस ध्यान की चर्चा उन्होंने तीसरी गाथा में की। ऐसे ही यहाँ पर बंध तत्व का विवेचन करते हुए सामान्य गाथा उन्होंने बंध की हमने कल पढ़ी थी 147 गाथा में, सामान्य बंध का स्वरूप बता रहे हैं। बंध जो है ये क्या स्वरूप वाला है, कैसे होता है ये बंध, उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि पूर्वबद्ध कर्म का उदय आता है। पूर्वबद्ध कर्म के उदय में जीव शुभ अशुभ भाव करता है। देखो यहाँ पर विशेष रूप से वो शुभाशुभ भावों को याद कर रहे हैं। वो शुभ अशुभ भाव करता है, और उन शुभ अशुभ भावों के भाव तो होते हैं, उन भावों में फिर रक्तता करता है। रक्तता का जो अर्थ बताया गया है, वो रक्तता का अर्थ जो है वो देखो, कल भाई साहब ने एक बात बोली थी, अरुण जी भाई साहब ने पूछी थी बात या बताई थी उन्होंने, तो यहाँ पर जो है ना, रक्त का मतलब रत होना नहीं है अकेला, रत होना अकेला नहीं है। रक्त का मतलब है उसमें घनिष्ठता के साथ में रागी होना, माने उससे
रक्त होना माने उस, जैसे हम बोल रहे हैं ना, खूना खून कर दिया, खूना खून कर दिया, जैसे इसमें जो है तीव्रता के प्रदर्शन होते हैं। तो बंध जो है सामान्य शुभाशुभ भाव वो आश्रव के खाते में जाते हैं, और जब विशेष शुभाशुभ भाव होते हैं उसमें विशेष तीव्रता होती है। कषाय की, देखो शुभाशुभ भावों में मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहता हूं। इस बात पर बहुत चर्चा होती है। किस बात की चर्चा बहुत होती है? कि आश्रव और बंध, इन दो तत्वों में क्या अंतर है। तो आश्रव भी विकारी तत्व है, बंध भी विकारी तत्व है, तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और विशेष रूप से आश्रव में हम द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध का अंतर बताते हैं कि भैया द्रव्याश्रव तो कर्मों का आना है और द्रव्य बंध जो है वो कर्मों का बंधना है। तो कर्मों का आना, उसका नाम द्रव्याश्रव कह रहे हो, तो कर्म तो आते ही हैं बनने के लिए, तो उनका आना जो है उसको हम अलग अलग कैसे करें। तो मैं इसके लिए ये उदाहरण देना चाहता हूं। आश्रव जो है वो ईर्यापथ आश्रव के नाम से केवली परमात्मा को भी होता है, और देखो उनको भी कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव नहीं, बहुत कर्मों का आश्रव होता है, माने क्योंकि उनकी जो चंचलता मानी गई है, क्योंकि भगवान वाणी खिरती है उनकी, तो उस वाणी, जिस वाणी में सारे लोकालोक के पदार्थ माने जिनकी वाणी में आ रहे हैं, पूरा द्वादशांग जिनकी माने एक समयवर्ती वाणी में, एक समयवर्ती वाणी तो हो नहीं सकती, माने बहुत छोटे से उसमें अंश में वो वाणी जो है उनकी पूरे द्वादशांग को समेटे हुए है। तो ऐसी वाणी जिसकी खिर रही है ओंकार ध्वनि, और देखो ओंकार ध्वनि हमारी तो मुंह से खिरती है, हम तो मुंह से बोलते हैं, भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है। तो जिसके सर्वांग उसमें लग रहे हैं, जिनका योग लग रहा है, तो उनका तीव्र उसमें योग माना जाता है, बहुत माने योग की विशेषता मानी जाती है, और उसके निमित्त से उनको सबसे अधिक, तीर्थंकर परमात्मा को सबसे अधिक योग माना गया है, और उससे कर्मों का योग है तो कर्म आएंगे भी। अब जब वो कर्म आते हैं तो वो कर्मों को जो है ना, कर्मों का आना तो प्रदेश बंध कहलाता है, और उसके माध्यम से, भावों के माध्यम से उसमें जो है प्रकृति रूप परिणमन होता है। अब जिनेंद्र भगवान को जो योग के निमित्त से कर्मों का आश्रय हो रहा है, तो कर्म तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कर्म भी एकमात्र साता वेदनी में कन्वर्ट होते हैं। हमारे तो कर्म जितने भी आते हैं वो 7 कर्मों में अथवा 8 कर्मों में कन्वर्ट होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, अंतराय वगैरह वगैरह सब कर्म। आयु कर्म का तो एक विशेष स्थान है, तभी आयु कर्म बंधता है। वो जो है त्रिभाग में आयु, अपने वर्तमान आयु के त्रिभाग में बंध होता है, वो एक अलग उसका विषय है। बाकी समय में 7 कर्म बंधते रहते हैं प्रति समय, केवली परमात्मा के इतने कर्मों का आश्रय हो रहा है, लेकिन एकमात्र कर्म में प्रकृति रूप परिणमन हो रहा है, और वो प्रकृति है साता वेदनी। और मजेदार बात कि उनकी वो साता वेदनी जो है वो एक समय मात्र का बंध हो रहा है। उस एक समय में इतना साता आ रही है, इतनी साता आ रही है कि उस साता और उसी समय फल दे दे रही है। इसलिए जो हमको तीर्थंकर परमात्मा का जो प्रभाव दिखाई देता है, तीर्थंकर परमात्मा का जो प्रभाव दिखाई देता है, वो प्रभाव में उनकी जो है पूर्वबद्ध तो अघातिया कर्म भी हैं, विशेष रूप सभी हैं, उस सभी के उदय हैं, लेकिन जो नया साता वेदनी बन रहा है, तो वो तीर्थंकर परमात्मा का वैभव आप देखो, उनके जैसा वैभव चक्रवर्तियों का नहीं होता। चक्रवर्तियों के लिए ऐसा उसमें आया है, कौन से ग्रंथ में, शायद चर्चा संग्रह में आता है कि तीर्थंकरों का जो समव शरण है, वो समव शरण में 100
चक्रवर्ती की संपदा, 100 चक्रवर्तियों की संपदा उनके एक समोसर, एक अंतर मुहूर्त के समोसरण के लिए माने खर्च हो जाती है। इतनी मतलब उसमें इसलिए जो है ये समोसरण की रचना चक्रवर्तियों के माध्यम से नहीं होती है, ये समोसरण की रचना इंद्रों के माध्यम से होती है। इंद्रों के पास तो वैभव की कोई कमी नहीं है, इसलिए जो है ये चक्रवर्तियों के बस का रोग नहीं है। इतना साता वेदनी, इतनी साता वेदनी, ऐसा उसका बंद होता है, उसका उदय आता है। एक ही प्रकृति में कन्वर्सन हुआ है, सिर्फ एक ही प्रकृति में कन्वर्जन हुआ है। और दूसरी बात, उसमें कोई स्थिति नहीं गई है। एक समय की स्थिति को स्थिति नहीं माना जाता है। जब एक समय से अधिक समय की स्थिति होती है तभी स्थिति माना जाता है, इसलिए उनको स्थिति बंध नहीं हुआ। और जो है वो एक ही समय में वो पूरा का पूरा फल दे करके चली गई, इसलिए जो है उसमें स्थिति वाला जो है अधिक स्थिति वाला अनुभाग भी नहीं हुआ। तो एक ही समय में सब कुछ उनका काम हो गया। ये जो है ये काय के लिए बता रहा हूं मालूम है आपको? ये इसलिए बता रहा हूं, मुझे बताना है आपको आश्रव में और बंध में अंतर। आश्रव और बंध में मुझे अंतर बताना है। आश्रव जो है वो आश्रव तो इर्यापथ आश्रव भी आश्रव है, उसमें भी भावों की संधि मानी गई है, उसमें भी योग की प्रवृत्ति। आश्रव वास्तव में तो यदि हमको क्लियर भाषा में समझना हो तो आश्रव जो है वो योग की प्रवृत्ति है, आश्रव को योग की प्रवृत्ति माना गया है। और बंध में कषाय की प्रवृत्ति कारण मानी गई। क्या बोला? इसलिए जो ये बात भी कही जाती है, योगा पयडी पदेशा और ठिदी अनुभागा कषाय दो होंती, योग से प्रकृति और प्रदेश बन, जैसा वो केवली परमात्मा को भी हो रहा है। और ठिदी अनुभागा, और जो स्थिति और अनुभाग पड़ता है वो जो है वो कषाय दो होंती, योगा पयडी पदेशा प्रकृति और प्रदेश बंध, और ठिदी अनुभागा कषाय दो होंती। अब ये जो चारों है ना, ये चारों बंध के भेद हैं। इसलिए आश्रव क्या चीज है? आश्रव क्या चीज है? कुंदाचार्य ने तो ये आश्रव में भी थोड़ा सा उन्होंने एक प्रकार का और एक और आश्रव का प्रकार बताया है। उन्होंने आश्रव दो प्रकार का बताया, एक तो कर्मों का, नवीन कर्मों का आना, उसका नाम भी आश्रव है। दूसरा उन्होंने पूर्वबद्ध कर्म का उदय होना, पूर्वबद्ध कर्म का उदय होना, इसका नाम भी आश्रव का। आप समय सार के आश्रव अधिकार में देखो तो आपको ये ख्याल में आ जाएगा। पूर्वबद्ध कर्म के उदय को भी उन्होंने आश्रव कहा, वो ये द्रव्य आश्रव। और दूसरा द्रव्य आश्रव जो है नवीन कर्मों का आना। लेकिन हमने उसमें स्थिति नहीं पढ़ने दी, तो स्थिति नहीं पढ़ने देने के कारण ये जो है काम जो है बन गया, माने आश्रव जो है इर्यापथ आश्रव होकर के रह गया, और उस सांप्रायिक आश्रव नहीं बना, और सांप्रायिक आश्रव नहीं बना तो उससे बंध नहीं हुआ। ये बंध में अंतर है। जैसा ये कर्मों का आना और कर्मों का बंधना में द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध का भेद है, ऐसी भावाश्रव और भाव बंध में अंतर क्या है? तो हम सामान्य से कह देते हैं राग द्वेष परिणामों का होना, उसका नाम भावाश्रव है, और राग द्वेष आदि भावों में रुक जाना, उसका नाम भाव बंध है। सूत्रकार कह रहे हैं कि योग से काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, जो आत्मा के योगों की प्रवृत्ति होती है, आत्मिक योग, प्रदेशों में जो प्रकंप होता है, वो प्रदेशों का प्रकंप जो है वो भावाश्रव है। और साथ में जो कषाय हैं, राग द्वेष मोह का परिणाम है, वो है भाव बंध। इसलिए भावाश्रव जो है वो प्रदेशों तक सीमित है, और भाव बंध जो है वो कषाय में जाता है। इसलिए जो है ये फर्क पड़ता है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो आचार्य कह रहे हैं कि जो पूर्वबद्ध कर्मों का उदय आया, उस उदय में जो हमने शुभ अशुभ भाव किए, इसमें आचार्य ये संकेत कर रहे हैं
कि ये शुभ अशुभ भाव ये हमें हमारे किए कराए हैं। कर्म में कोई शुभ, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके माध्यम से हमको शुभ भाव होते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके माध्यम से हमको अशुभ भाव होते हैं। मोहिनी कर्म का उदय आया। मोहिनी कर्म आपको मालूम है शुभ कर्म नहीं है। मोहिनी कर्म अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। अब उसका उदय आएगा और आप उसमें शुभ भाव करोगे तो ये पाप कर्म के उदय में आपने शुभ भाव किए कि नहीं किए। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें। वही तैयार यहाँ आप। हाँ जी, मैं आपकी बात करूंगा भाई साहब से। नहीं, उनको पहले दिखा। बंद कर दो इनकी आवाज। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, इसमें क्या बता रहा था मैं शुभ अशुभ भाव जो हैं वो शुभ अशुभ भाव में असल में हमारी जो उपयोग की प्रवृत्ति है, उस उपयोग की प्रवृत्ति से भाव शुभ होता है, उपयोग की प्रवृत्ति से भाव अशुभ होता है। और ये उपयोग हो गया। इसमें विशेष रूप से बंद हो रहा है ना, ये शुभ अशुभ भावों के निमित्त से बंद हो रहा है। और उसमें जो हमारी रक्तता है, रक्तता का मतलब है कि उसके साथ में हमारा कितना जुड़ाव है हमारा उसके साथ में। इसलिए उस जुड़ाव के निमित्त से ये जो है हमारा माने स्थिति और बंध में, अनुभाग बंध में, कर्मों के बंध में विशेष रूप से अंतर जो पड़ता है और उसमें तीव्रता आती है, वो हमारी रक्तता है कितनी। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो रक्तता है ना, इस रक्तता में आप तीव्र मंदता देख सकते हैं। क्या बोला? शुभ अशुभ भाव में तो आपने शुभ अशुभ पना देखा उसका, और रक्तता में आप उसकी तीव्रता मंदता देख सकते हैं। आप वो शुभ भाव आपकी कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है। तो जितनी तीव्रता के साथ में होगा उतना आपको जो है अघातिया कर्मों में पुण्य कर्म बंधेंगे तो उसमें उसको स्थिति अनुभाग विशेष मिलेगा। घातिया कर्म तो पाप रूप प्रकृति है इसलिए वो घातिया कर्म का भी बंद होता है उससे। अब एक बात विचारनी है इसमें कि जो हमारे शुभ भाव हैं, उन शुभ भावों के निमित्त से पुण्य कर्म को बंधना चाहिए ना, पाप कर्मों को तो नहीं बंधना चाहिए। पाप कर्म क्यों बनते हैं उससे? ये घातिया कर्म तो पाप कर्म है, इनसे घातिया कर्म क्यों बनते हैं? तो एक बात सुनो, शुभ भाव में ये जो शुभ भाव है इसका दूसरा नाम है शुभ राग। तो इसमें जितना शुभत्व है वो तो अघातिया कर्म को का बंद कराता है पुण्य कर्म का, और इसमें जितना राग है, ये राग जो है, ये राग कभी पुण्य नहीं होता, राग कभी अच्छा नहीं होता है। राग को हिंसा कहा गया है और हिंसा से पाप ही तो बंधेगा। राग को हिंसा कहा कि नहीं कहा? अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। अब आप बोलोगे शुभ भावों में कौन सी हिंसा हुई? अरे शुभ भावों में भी अपने आत्मिक वीतराग परिणामों का घात हुआ है। आप उसमें शुभ परिणाम देख रहे हो, आप उसमें देवशास्त्र गुरु का समागम देख रहे हो, लेकिन इसमें कौन सा पाप हुआ है? इसमें ये वाला पाप हुआ है। हमारे शुद्धोपयोग रूप जो वीतराग परिणाम है उनका घात हुआ है शुभ भावों से भी। इसलिए इनसे भी वो घातिया कर्म की पाप प्रकृतियां बनती हैं। और जो इसमें शुभत्व है, जितना देवशास्त्र गुरु का अवलंबन है, उसके निमित्त से अघातिया कर्मों में हमको ये इसका फल मिलता है। जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना, ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति जो है घातिया कर्म का फल नहीं है, ये अघातिया कर्म का फल है। स्वर्ग नरक ये चार गतियां, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म अघाती कर्म है। साता असाता वेदनी जो हमको अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, ये सब अघातिया कर्म है वेदनी कर्म की। उच्च नीच गोत्र मिलता है, ये अघातिया कर्म है। और एक कौन सा कर्म रह गया? वेदनी
नाम गोत्र अंतराय, अंतराय तो उसमें चला गया, वेदनी आयु नाम, वेदनी आयु नाम गोत्र, हाँ 4 हो गए ना, वेदनी आयु नाम गोत्र। तो आयु कर्म भी जो है इसमें शुभ अशुभ माना गया है। आयु कर्म का जो शुभ अशुभ माना गया है वो बहुत मजेदार उसका विवरण है। देखना, गति में 4 गतियां हैं, 4 आयु हैं। में ऐसा नहीं है, आयु में जो नरक आयु है वो सिर्फ अशुभ मानी गई है। देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु भी आयु शुभ मानी गई है। उसका कारण बता सकते हो आप? तिर्यंच गति में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, ये गति के निमित्त से, इसलिए उसको पाप माना जाता है। लेकिन आयु कर्म का मतलब होता है जिस भव में आप, जिस पर्याय में आप हो, उस पर्याय में आप रहना चाहते हो क्या नहीं चाहते। यदि रहना चाहते हो तो ये शुभ है, और नहीं रहना चाहते हो तो अशुभ है। नरक आयु जो है वहां कोई नहीं रहना चाहता है, वो जल्दी मरना चाहता है, लेकिन वहां अकाल मृत्यु का कोई हिसाब नहीं है। तिर्यंच गति अशुभ है, लेकिन तिर्यंच आयु में वहां भी जीव मरना नहीं चाहता। तिर्यंच आयु में चींटी, छोटे से छोटा जीव हो, वो अपनी पूरी रक्षा का प्रयास करता है, पूरी रक्षा का प्रयास करता, मरना नहीं चाहता। छोटे से छोटा कीड़ा हो, विष्ठा का कीड़ा ही क्यों ना हो, वो भी मरना नहीं चाहता। इसलिए तिर्यंच गति में भी मरना नहीं चाहता, इस अपेक्षा से उसकी आयु शुभ मानी गई। इसलिए आयु 3 शुभ है, 1 अशुभ है। गति में 2 गति शुभ है और 2 गति। और जितना मंदता करता है उसके हिसाब से उसमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध उसके हिसाब से कम पड़ता है। और ये मंद होना, देखो मैं तीव्र और मंद में सामान्य से ऐसा कह दिया जाता है कि तीव्र राग है तो वो तीव्र राग शुभ है, अशुभ है, तीव्र राग अशुभ है, मंद राग शुभ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तीव्र राग में भी शुभ अशुभ दोनों के भेद हैं, और मंद राग में भी शुभ अशुभ दोनों के भेद हैं। इस पर थोड़ा जो है कर्णान योग के आधार पर और आगम के आधार पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इस पर यदि कोई एक आध शोध लेख लिखा जाए ना, तो विद्वानों से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर अच्छा शोध लेख आगम के आधार पर इसको सिद्ध करते हुए लिखना चाहिए। मेरी भी उसमें कोई भूल होगी तो मैं अपनी भूल भी निकालना चाहता हूं। चलिए, अब इसके बाद में हम दूसरी गाथा पर आते हैं। इसकी दूसरी गाथा 148 है बंद अधिकार की, और इस गाथा में ये कह रहे हैं, देखो 148 गाथा निकालिए सुदर्शन जी। हाँ, 148 गाथा अपने को पढ़ना है। जोग निमित्तम गहनम, ये काय की गाथा है मालूम? इसमें लिखा भी है उन्होंने, बहिरंग अंतरंग बंध कारण आख्यानम एतत्। इस गाथा में बंध के बहिरंग और अंतरंग कारणों की व्याख्या करते हैं, उसकी कथा बताते हैं। बहिरंग कारणों की कथा और अंतरंग बंध के कारणों की कथा इस गाथा में बताई जा रही है। 149 गाथा में जो है इन बहिरंग अंतरंग कारणों की विशेष व्याख्या उसमें की जाए। ये सामान्य व्याख्या यहाँ पे की जा रही है, विशेष व्याख्या 149 में की जाएगी। चलिए, यहाँ क्या बता रहे हैं? जोग निमित्तम गहनम योगो मनवयन काय संभूदो भाव निमित्त
निमित्तो बंधो भावो रधि राग दोष मोह जुदो। भाव निमित्तो बंधो भावो रधि राग दोष मोह जुदो। देखो क्या बता रहे हैं, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण आपको खोजना है इसमें। ऐसा भी कह सकते हो कि पहली पंक्ति जो है वो बहिरंग कारण की है। किसके बहिरंग कारण की? बंध के बहिरंग कारण की। और जो दूसरी पंक्ति है वो बंध के अंतरंग कारणों की है। अब क्या कह रहे हैं देखो, योग निमित्तम गहनम, योग के निमित्त से जो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण किया जाता है, इसलिए जो है इसको बहिरंग कारण कहा गया है। इसको, योग को। ये योग कौन सा है? निर्जरा तत्व के वर्णन में जो योग आया था, वो योग तो ध्यान को कहा गया था। यहां पर जो योग आ रहा है तो आचार्य उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए खुद ही अगले पद में कह रहे हैं कि जोगो मन वयन काय संभूतो। यहां पर कौन सा योग है? जो मन, वचन और काय से संभूत है, उद्भूत है, उत्पन्न है, उसके निमित्त से होने वाला है। मन, वचन, काय के निमित्त से होने वाला जो योग है, उस योग के निमित्त से कर्मों का ग्रहण होता है। देखो, इसी ग्रहण को हम आश्रव भी कहते हैं, इसी ग्रहण को हम आश्रव भी कहते हैं। और यही योग जो है, ये बंध में भी, वो जो जोगा पयड़ी प्रदेशा कहा ना, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध की मर्यादा में भी घुसता है। ये जो है ना, ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध माने आश्रव भी हो रहा है इसके द्वारा, और प्रकृति और प्रदेश बंध भी इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? योग के निमित्त से। योग का मतलब है मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काया के निमित्त से जो हमारे परिणामों में, हमारे आत्मा में, परिणामों में नहीं कहना चाहता, आत्मा में जो चंचलता होती है, ये परिणाम प्रदेश प्रकंप जिसको अपन कह रहे हैं, वो जो चंचलता होती है, उस चंचलता का नाम योग है। उस चंचलता का इसके निमित्त से आश्रय होता है। कितनी आपकी तीव्र है वो चंचलता, उसके निमित्त से तीव्र आश्रय होगा। वो आपकी कितनी मंद है, उसके निमित्त से कर्म कम आएंगे कर्म कम आएंगे। और तीव्र आप चंचलता करोगे। अब देखो ना, दुनिया में हिसाब है ये। आप व्यापार में जो है ज्यादा तीव्रता करते हो, तो जैसे आपने बहुत चंचलता करी है, बहुत प्लान बनाए हैं, बहुत उसका हिसाब लगाया है, बहुत प्रकार से आप उस पर विचार कर रहे हो, एडवर्टाइज आपने बहुत करी है, तो आपके दुकान में ग्राहक भी बहुत आते हैं। तो ये जो है ना, ये इसी प्रकार से आपकी योग की चंचलता जो है, आपने अपने ये जो है ना, योग की चंचलता का मतलब मालूम क्या होता है? योग की चंचलता का मतलब है आपका आमंत्रण पहुंचा है कर्मों के पास में। आपने कर्मों को आमंत्रण भेजा है कि आओ आओ आओ। आपने कितना आमंत्रण किया है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने लोग आए। देखो, एक उदाहरण और दूसरा देना चाहता हूं। हमारे घर में शादी होती है तो हम जो है आमंत्रण पत्रिका छपाते हैं। तो अब किसी के घर, किसी की शादी में 100 लोग आए हैं, तो बताओ उन्होंने कितनी पत्रिका बांटी होगी? कोरोना की हिसाब मत लगाना, कोरोना का हिसाब मत लगाना। तो बोले साहब 100 लोग आए हैं, तो अरे यार 10-25 लोग तो आते भी नहीं है, तो उन्होंने पत्रिका 150 बांटी होंगी, 150 पत्रिका बांटी होंगी तो 100 लोग आ गए, या 200 पत्रिका बांटी होंगी 100 लोग आ गए। लेकिन किसी की शादी में 1000 लोग शामिल हुए हैं, तो ये इसका भी तो हिसाब लगाया जाएगा कि इनने कितनी पत्रिकाएं बांटी होंगी। जब 1000 लोग बिना बुलाए तो कोई आता नहीं है, इसलिए इसका जरूर इसमें हिसाब ये है कि इन्होंने पत्रिका खूब बांटी है, खूब पत्रिका बांटी है, इसलिए जो है, और नाम है, इनका भी नाम है, इसलिए जो है लोग बहुत आए हैं। तो ये लोगों का आना जो है,
वो योग के निमित्त से होता है, योग के निमित्त से होता है। अब उसमें देखो, जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो आता है मुंह दिखाने के लिए, अथवा चाय नाश्ता करने के लिए, अथवा भोजन करके जाएगा। वो रुकता है, आधा घंटा भी नहीं रुकता है, और जो है वो अपना चलते बनता है, और अपना उसने खाया पिया, लिफाफा दिया, जो भी किया, जो भी विधि होती है वो करके वो चलता बनता है। लेकिन जो हमारे निकटवर्ती रिश्तेदार होते हैं वो ज्यादा देर तक रुकते हैं, वो जो है ना रात भर रुकते हैं, वो दिन भर रुकते हैं, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं। क्यों रुकते हैं बताओ? कि जो हमने सामान्य लोगों को बुलाया है, उस सामान्य लोगों को तो एक पत्रिका भेजी है सिर्फ हमने, फोन भी नहीं किया। लेकिन जो रिश्तेदार हैं हमारे, उनको हम 4-4 बार फोन कर रहे हैं, कब आ रहे हो, तुम्हारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, फूफा जी, जीजा जी, अरे भैया तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा, तुम्हारा आना तो बहुत जरूरी है, तुमको 4 दिन पहले आ जाना है। मतलब हम जो हैं उनके पीछे पड़ते हैं। तो ये जो तीव्रता है, तो ये उनको भी बुलाती भी है और जो है उनको ठहराती भी है, उनका स्थिति बंद भी कराती है, उनका अनुभाग बंद भी कराती है। और सामान्य व्यक्तियों का जो है वो सब आश्रय होता है, इरियापथ आश्रय होता है, आते हैं जाते हैं। इसलिए ये जो है ना, इसमें आपको ये थोड़ा सा हिसाब देखना पड़ेगा। जोग निमित्तम गहनम जोगो मनवयन काय संभूदो, ये योग है, ये पत्रिका है सिर्फ। भाव निमित्तो बंधो भावो हृदय राग दोष मोह जुदो। मजेदार बात बताऊं आपको, जो योग है ये भी आत्मा का परिणमन है। योग है ये भी आत्मा का परिणमन है। और जो दूसरी पंक्ति में आ रहा है भाव, ये भी आत्मा का परिणमन है। दोनों आत्मा के परिणमन है, लेकिन दोनों आत्मा के परिणमन होने पर भी एक को तो आश्रव में डाला है, और यदि अकेला हो तो इरियापद आश्रव में चला जाता है, राग के साथ हो तो उसको सांप्रायिक आश्रव नाम दे दिया जाता है। और जो दूसरा है, जो भाव जिसको कह रहे हैं, मानो उसको तो कह रहे हैं योग और इसको कह रहे हैं भाव। देखो फर्क है, योग में तो वो ये कह रहे हैं सिर्फ प्रदेश की चंचलता है, और ये जो भाव हैं इसमें भावों की चंचलता है, इसमें कषायों की चंचलता है, इसमें राग की चंचलता है, देश है, मोह है। इसमें 4 इन्होंने नाम दिए, भावों के 4 नाम दिए। भावों का पक्ष जो है वो वजनदार करने के लिए, यदि वहां पर योग को मन वचन काय 3 प्रकार का, और भाव बोले राग द्वेष मोह 3 प्रकार के, तो ये बराबरी हो जाती। इसलिए आचार्य ने उसमें तो मन वचन काय 3 प्रकार का योग माना, और भावों में उन्होंने 4 माने। कौन से 4 माने? रति, राग, दोष, मोह। अब ये जो रति शब्द है ना, रति, ये जो अरुण जी की जो बात थी वो इससे थोड़ी सी सिद्ध हो रही है कि वहां जो पहले 147 गाथा में रत्तो शब्द आया था, उस रत्तो शब्द को यहाँ पर इस गाथा में रति शब्द आया है। रति भी एक प्रकार का राग है, लेकिन इस राग में कुछ विशेषता है। और दूसरी बात कहूं, दूसरी दृष्टि से यदि हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से बात करेंगे ना, तो ये जो रति है ना, ये रति तो 9 कषाय का नाम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो है ना, ये 9 कषाय, ये 9 कषाय। इसलिए जो है ये कषाय नहीं है, जबकि राग राग जो है वो कषायों में भी जाता है और 9 कषाय में भी जाता है। कहाँ, कैसे? क्योंकि राग 13 प्रकार का माना गया है और द्वेष 12 प्रकार का माना गया है।
इसलिए राग द्वेष दोनों को मिला करके इसका जो परिवार है ये 25 कषायों का परिवार है। तो 25 कषायों में 25 कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संजुलन की 4 और 9 कषाय 9। ये 25 कषायों का परिवार। इसमें जो है ना क्रोध और मान, 4 अनंतानुबंधी क्रोध और 4 अनंतानुबंधी मान, ये तो जाता है द्वेष में। और अनंतानुबंधी माया है ना, अनंतानुबंधी माया नहीं, सॉरी, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये जो चारों प्रकार का क्रोध और चारों प्रकार का मान, ये तो जाएगा द्वेष में। और यही चारों प्रकार का अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चारों प्रकार का जो लोभ है और चारों प्रकार की माया है, ये जाएगा राग। इसके बाद में ये जो 9 कषाएं हैं उसमें हास्य राग में जाता है, रति राग में जाता है, अरति द्वेष में जाता है, और क्या है, हास्य रति अरति, शोक द्वेष में जाता है, भय भी द्वेष में जाता है, जुगुप्सा भी द्वेष में जाता है। और ये जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये जो 3 वेद हैं, ये तीनों राग में जाते हैं, ये तीनों राग में जाते हैं। इसलिए हास्य और रति और ये तीनों वेद, ये तो चले गए शुभ में, राग में, और वो चला गया द्वेष। इसलिए जो है ना रति जो शब्द है, अब उसमें यदि हम रक्तता वाला भाव लेंगे तो वो तीव्रता मंदता वाला भाव है, वो एक अलग उसको तीव्र मंद बनाता है, वो ठीक है। और यहाँ पर जो रति राग द्वेष मोह, ये इन्होंने एक उसको 4 में बांटा है। उसमें समझ लो आप पाद पूरक भी कह सकते हो। और एक रति परिणाम जो है ये इसमें जो है ना, इसको लौकिक दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि ये रति हमारी, हम कितना रत हो रहे हैं, उसमें हम कितने रत हो रहे हैं, परिणामों में उन कार्यों में हम कितना रत हो रहे हैं, इस रत को लेकर के भी उन्होंने बंध में डाला है। ये जो रति का परिणाम है ये बंध का अंतरंग कारण है, बहिरंग कारण मन वचन काय का योग है, और अंतरंग कारण ये रति राग द्वेष और मोह है। ये एक बहुत अच्छा विषय है इसमें, और विचारणीय है। हमको ये विचार करना चाहिए कि मन वचन काय की मर्यादा कहाँ तक, और ये जो रति राग द्वेष मोह, इनकी मर्यादा कहाँ तक। माने मन वचन काय में इतना दम नहीं है, मन वचन काय में उतना दम नहीं है, आपके उसके अंदर में आपके भाव से फर्क पड़ता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, संगी पंचेंद्री है, मन वाला है। अब मन वाला होने से वो शुभ अशुभ नहीं हो जाता। अब यदि उसमें वो अच्छा मन उपयोग करता है तो ये शुभ में कन्वर्ट होता है, बुरा मन उपयोग करता है तो ये अशुभ में कन्वर्ट होता है, राग से मन की प्रवृत्ति करता है तो ये राग कहलाता है, द्वेष से मन की प्रवृत्ति करता है तो ये अशुभ कहलाता है। ऐसे इसमें जो है वैरायटी जो बन रही है, और विशेष रूप से बंध की कारणता जो बन रही है, वो इससे बन रही है। किससे बन रही है? हमारे भावों से। अभी उसको जो है अगली गाथा में उसमें भी और विशेषता बताने वाले हैं। विशेषता मतलब मालूम कौन सी बताने वाले हैं? यहाँ तो कह दिया रति राग दोष मोह जुदो, वहां अगली गाथा में तो ये जो 4 है ना, अगली गाथा में भी 4 बताने वाले हेतु। हेदु चदुव्वियप्पो, अगली गाथा कह रही है हेदु चदुव्वियप्पो। अगली गाथा में कहा है कि 4 प्रकार के हेतुओं से, और 8 कारणम भणिदम, ये 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के बंध के कारण होते हैं। तो ये 8 प्रकार का बंध कौन सा है? तो 8 प्रकार का बंध जो है वो 8 प्रकार के कर्म है। उन 8 प्रकार के कर्मों का बंध 4 प्रकार के हेतुओं से होता है। वो 4 प्रकार के हेतु कौन से हैं? तो इनको भी आप ले सकते हो पूर्व गाथा में जो कहे गए हैं, रति राग दोष मोह जुदो। लेकिन आचार्यों ने, टीकाकारों ने इसमें जो है ना दूसरे हेतु बताए हैं, दूसरे हेतु बताए हैं। और वो हेतु कौन से बताए हैं? मिथ्यात्व, अविरति
कषाय और योग। कौन से 4 हेतु हैं? मिथ्यात्व, जो तत्वार सूत्र में 5 बताए हेतु, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, और यहाँ पर उन्होंने 4 बताए हैं। प्राकृत ग्रंथों की परंपरा में ये 4 हेतु बहुत प्रसिद्ध रहे। इस तत्वार सूत्रकार ने उसको 5 हेतुओं में बाद में उन्होंने उसको और विस्तारित किया है। ये 4 हेतु माने जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये हेतु चतुर्व्यप, ये 4 प्रकार के हेतु हैं। इनका एक विशेष नाम दिया गया है आगम में। देखो, इनका नाम तो है, भावों का नाम दिया गया राग, द्वेष, मोह, रति। ये कषायों के नाम है, भावों के नाम है। इनको भाव कर्म भी कहा जा सकता है। विभाव आत्मा के विभाव परिणाम है। लेकिन जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग हैं, ये जो है ना, इनको प्रत्यय कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? इनको प्रत्यय कहा गया है। प्रत्यय में और भावों में फर्क है। प्रत्ययों में और भावों में फर्क है। प्रत्यय का अर्थ तो होता है कारण, माने ऐसे कारण जुटना, उसका नाम तो है प्रत्यय। अब उनके साथ में आपके भावों का जुड़ना, इसका नाम है भाव। उन प्रत्ययों से आपके भावों का जुड़ना, इसका नाम है भाव। और यहाँ पर जो प्रत्यय कहे गए हैं, मालूम है ये गाथा, और इसमें क्यों विशेषता मैं बताना चाह रहा हूं। ये गाथा और विशेष इसलिए है बंध के कारणों में, क्योंकि इसमें मिथ्यात्वादी जो 4 हेतु कहे गए हैं 8 प्रकार के कर्मों के बंध के, ये कह रहे हैं कि ये तो सामान्य है, ये तो सामान्य है। विशेष बंध के कारण जो है, ते सिंपीय रागादि ते सिम भावे न बज्जन्ति। क्या लिखा है? देखो, गाथा फिर से पूरी पढ़ता हूं। हेदु चदुव्यपो अठव्यपस्य कारणम भणिदम ते सिंपीय रागादि ते सिम भावे न बज्जन्ति। वो कह रहे हैं हेदु चदुव्यपो, 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के बंध के कारण हैं। ये सामान्य कथन है, ये सामान्य कारणों की मीमांसा है। और दूसरी भाषा में कहें तो ये बहिरंग कारणों की मीमांसा है। इनको टीकाकारों ने बहिरंग कारण कहा, और बहिरंग कारण कह करके उन्होंने इसमें एक और विशेषता जोड़ दी है कि जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग हैं, इनको उन्होंने द्रव्य प्रत्यय कहा। द्रव्य प्रत्यय माने ये कर्म के उदय हैं। मिथ्यात्व कर्म का उदय, अविरति कर्म का उदय, कषाय नामक कर्म का उदय, योग नामक कर्म का उदय, ये जो है ना, ये औदैक हैं। ये जो कर्म का उदय है, ये बहिरंग कारण है। और तेसिम्प्रिय राग आदि, इसमें जो है आप उन बहिरंग मिथ्यात्व के उदय में आप मिथ्यात्व भाव करो तो वो अंतरंग कारण है। मिथ्यात्व का उदय बहिरंग कारण है, मिथ्यात्व का भाव अंतरंग कारण। अविरति का उदय बहिरंग कारण है, अविरति का भाव अंतरंग कारण है। कषाय का उदय बहिरंग कारण है, कषाय का भाव वो अंतरंग कारण है। और कषाय योग का बहिरंग जो है उदय मात्र, वो बहिरंग कारण है। और उसमें आपकी जो है तीव्रता जितनी भी है, तीव्रता मनता, वो उसमें विशेषता भाव में और लाती है। तो यहाँ तेसिम्पीय राग आदि, ये जो राग आदि हैं ये बंध के कारण हैं। उदय मात्र से बंध नहीं होता, कर्मों के उदय मात्र से बंध नहीं होता। कर्मों के उदय मात्र से माने मैं यहां तक कह रहा हूं आपको, मिथ्यात्व कर्म के उदय मात्र से मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व कर्म के भी उदय मात्र से मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। अविरति कर्म के उदय मात्र से अविरति का बंध नहीं होता। अविरति का मतलब होता है प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषाय।
प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान जो कषाय हैं इनको अविरति कहा जाता है। मिथ्यात्व का जो संबंध अनंतानुबंधी के साथ आ जाती है, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ आ जाती है, और अविरति के साथ में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषायें आती। प्रत्याख्यान का मतलब है विरत, और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ये जो हैं वो अविरति को ही, एक देश अविरति और पूर्ण अविरति का त्याग वो उससे बनता है। तो ये प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषाय का संबंध अविरति के साथ है। और जो कषाय नाम का फैक्टर आता है वो कषाय में जो है कषाय मानी जाती है, माने वास्तव में संजुलन कषाय को ही कषाय के उदय में माना जाता है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय है वो तो मिथ्यात्व के उदय में चला जाता है। यहाँ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का उदय है वो अविरति के उदय में चला जाता है। संजुलन कषाय का जो विशेष रूप से उदय है वही कषाय के उदय में माना जाता है सामान्य से। और यदि हम मिथ्यात्व का और अविरति का नाम नहीं ले रहे हैं, अकेले कषाय की चर्चा कर रहे हैं, तो इस कषाय में मालूम, इस कषाय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन चारों कषाय भी गर्भित हैं। और अकेले कषाय यदि आप कहते हो मिथ्यात्व नहीं कहते हो तो कषाय में मिथ्यात्व भी शामिल, कषाय में मिथ्यात्व भी शामिल है। इसलिए टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में इस बात का उल्लेख किया है कि मिथ्या कषाय सामान्य से जब कषाय कहते हैं तो उसमें मिथ्यात्व शामिल हो जाता है। और जब हम नहीं भेद कर देते हैं तो मिथ्यात्व अलग से कह दिया आपने, राग आदि अलग से कह दिया, कषाय अलग से कह दिया, तो फिर उसमें कषायों में कषाय चले जाती हैं, मिथ्यात्व में दर्शन मोह चला जाता है। लेकिन सामान्य कथन की जो बात होती है ना उसमें सभी का समावेश हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये बताना है। और एक बात और बताऊं, ये जो 149 गाथा है, इस 149 गाथा में आचार्य ने कर्मों के उदय को बहिरंग कारण और भावों को अंतरंग कारण कहा। किसका? नवीन बंध का। नवीन बंध का कारण आत्मा के भावों को कहना, कषाय आदि भावों को कहना, ये है अंतरंग कारण। कहने का मतलब क्या है? गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा आता है, ये तो पुद्गल का परिणाम है, कर्म का बंध तो पुद्गल का परिणाम है, और राग आदि ये आत्मा का परिणाम है। तो आत्मा का परिणाम पुद्गल के परिणाम में जो है वो अंतरंग कारण बनेगा कि बहिरंग कारण बनेगा? समझ में आया मेरा प्रश्न? मेरी बात समझ में आई सुदर्शन जी? कि आत्मा का परिणाम कर्म बंध के कारण में वो निमित्त बनेगा कि उपादान बनेगा? वो तो निमित्त बनेगा, लेकिन बोल रहे हैं निमित्त होने पर भी वो जो है निमित्त के भी दो भेद करते हैं, अंतरंग और बहिरंग। सामान्य से जब बहिरंग कारण कहते हैं तो निमित्तों को कहते हैं, अंतरंग कारण कहते हैं तो उपादान को कहते हैं। फिर जब निमित्तों में भी जाते हैं तो निमित्तों में भी अंतरंग और बहिरंग कारण कहे जाते हैं। तो उसमें बहिरंग कारण जो है अन्य वस्तुओं को कहा जाता है, और अंतरंग कारण जो है उसे कहा जाता है जिसका अविनाभाव हो, निमित्तों में भी अविनाभाव हो। वो अविनाभाव के कारण से वो अंतरंग कारण हो जाता है। और जो दूसरी चीजें हैं वो बहिरंग कारण, निमित्तों में बाकी सबको बहिरंग निमित्त में डाल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, आपने गुस्सा किया मेरे ऊपर, आपने गुस्सा किया, और आपके गुस्से के कारण मैं दुखी हुआ अथवा मैंने भी गुस्सा किया, तो जो है आप मेरे लिए अंतरंग कारण हो कि बहिरंग कारण? निमित्त हो आप। तो निमित्त होने पर भी आपके गुस्सा करने पर मैंने गुस्सा किया तो है अभी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप गुस्सा करते हो और मैं ही करके हंसता रहता हूं। कभी कभी होता है ना, हमारे गुरु हैं वो हम पर गुस्सा करते हैं तो हम उनके सामने गुस्सा करने लगेंगे क्या? गुरु के सामने गुस्सा करेंगे क्या? लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल हमारे ऊपर जैसे आरोप प्रत्यारोप होने लगे, हम पर जो हमने नहीं किया है वो हमारे ऊपर आने लगे,
तो आखिर वो शिष्य भी जो है वो थोड़ा सा उबल, गुरुजी आप सुनो तो सही मेरी बात, गुरुजी आप सुनो तो सही मेरी बात, आप जो सुन ही नहीं रहे हो, किया किसी ने, मेरे ऊपर आप डाले जा रहे हो। तो ये भी तो एक प्रकार का झुंझलाहट है ना, झुंझलाहट है, ये भी तो गुस्सा है कि नहीं गुस्सा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरे के गुस्सा करने पर स्वयं का गुस्सा करना ये बहिरंग कारण है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको अंतरंग कारण नहीं कहा जाता है। अंतरंग कारण किसको कहा जाता है मालूम? अंतरंग कारण उसको कहा जाता है कि तुम्हारे क्रोध कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब क्रोध कर्म का उदय आता है तो क्रोध उत्पन्न होना, ये इसमें विशेषता आ जाती, तो ये नियम बन जाता है, अविनाभाव बन जाता है। क्रोध कर्म का उदय हो और हम क्रोध करें तो ये तो बिल्कुल ये अविनाभाव। आपके क्रोध पर हमारा क्रोध करना बहिरंग कारण है, और क्रोध कर्म के उदय में क्रोध करना ये अंतरंग कारण है। तो ऐसा इसमें अंतरंग और बहिरंग का भेद इसमें बनता है। लेकिन फिर भी ये निमित्त कारण है। उपादान कारण जो है वो स्वयं का ही परिणाम है, स्वयं का ही परिणाम है। कर्म का उदय को भी यहाँ पर बहिरंग कारण में डाल दिया। देखो कर्म के उदय को हेतु चतु वियपो यहाँ पर इन्होंने बहिरंग कारण में डाला है। किसके सामने? अपने भावों के सामने। भाव बहिरंग कारण, कर्म का उदय कितना भी बना रहे, जीव जो है उसके अनुसार भाव नहीं करता है। बहिरंग का माने कर्म के उदय में भी जीव के भावों की स्वतंत्रता है, नहीं तो मोक्ष का मार्ग कभी बन नहीं सकता है। कर्म का उदय हमेशा बना रहेगा और हमारा भाव करना उसमें आवश्यक है, तो फिर तो जो है मुक्ति कभी बनेगी ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी रहते हुए हम मिथ्यात्व से छूटने का उपाय करते हैं। बोलो, यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय मिथ्यात्व कराता रहेगा तो फिर तो हमको मिथ्यात्व से छूटने का वो मार्ग अपनाने ही नहीं देगा। इसलिए मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी हम मिथ्यात्व से छूटने का प्रयास करते हैं, और वो जो है उसमें तीव्रता मंदता का भेद उसमें भी बनता है। वो सब बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन सामान्य बात इतनी है कि जैसा कर्म का उदय है उसका डिटो बाई डिटो हमको भाव वैसा करना आवश्यक नहीं है। डिटो आवश्यक नहीं है, हम करें वो एक अलग बात है, लेकिन आवश्यक नहीं है। पुरुषार्थ जीव का जो है वो अपने स्वरूप में रहे, वो जीव, वो बाहर का जो है उदय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहर का उदय, कर्म का उदय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि वो अपने में स्थिर होने का दृढ़ संकल्प करके वो अपने में स्थिर हो जाए तो बाहर का उदय उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए ये जो है, इसमें आप टीका भी देख लेना, टीका में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है। देखो पहली पंक्ति पढ़ के बता रहा हूं 149 गाथा की। मिथ्यात्वादि द्रव्य पर्यायाणाम अपि बहिरंग कारण द्योतनम एतत्। मिथ्यात्वादि जो द्रव्य पर्याय हैं, द्रव्य पर्याय माने कर्म का उदय रूप जो पर्याय हैं, उनको भी बहिरंग कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। अंतरंग कारण आत्मा को बताया जा रहा है। गुरुदेव मालूम क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा तो निमित्त है, आत्मा का परिणाम तो निमित्त है, और कर्म को बांधने में तो वो तो कर्म के लिए उपादान है, कर्म के लिए उपादान है, और आत्मा कर्म के लिए निमित्त है। फिर भी कर्म का जो कारण कहा जा रहा है, माने पूर्वबद्ध कर्म का उदय नवीन बंध के लिए, वो बहिरंग कारण है। कर्म के लिए बहिरंग कारण है, और राग कर्म बंध के लिए अंतरंग कारण है। कुछ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो कुंद भगवान के जो मूल ग्रंथ हैं, ये पंचास्तिकाय उनका मूल ग्रंथ है। ये जो बात है जो हमको यहाँ मिल रही है, ये बात आगे आपको दूसरी जगह मिल भी सकती है और कदाचित नहीं भी मिल सकती, क्योंकि हमने कितना लिया उसमें से कितना नहीं लिया ये हमारे ऊपर डिस्क्रिएशन हो जाता है। इसलिए परवर्ती आचार्यों ने कहे, परवर्ती विद्वानों ने कहे
उन्होंने कितना लिया कितना नहीं लिया। अब देखो ना, ये टीका तो ये अमृतचंद्राचार्य परवर्ती आचार्य हैं, कुंद कुंद भगवान के 1000 साल बाद हुए, उन्होंने टीका लिखी है। उनके 900 वर्ष के बाद 1100 वर्ष के बाद कुंद कुंद से जयसेनाचार्य हुए, अमृतचंद्राचार्य के 100 वर्ष के बाद में हुए, उन्होंने तात्पर्यवृत्ति टीका लिखी है। तो उन्होंने उसका मर्म खोला है, हमारे सामने वो भी है। लेकिन जो मूल ग्रंथ है आप जिसको कहते हो, उसमें ये कदाचित बात मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो कोई बात आपको जो यहाँ मिल रही है तत्वार सूत्र में ना मिले। जो बात आपको यहाँ मिल रही है वो आपको द्रव्य संग्रह में ना मिले। ये मैं जो है बहुत उनका, हमारे आचार्य हैं, उनका पूरी तरह से सम्मान रखते हुए ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब जब 173 गाथाएं हैं पंचास्तिकाय की, उसके आधार पर जब 56 गाथाएं बनाई जाएंगी, तो 58 गाथाएं जब बनाई जाएंगी तो कुछ तो छूटेगा उसमें, और वही द्रव्य संग्रहकार ने बाद में वो 58 गाथाएं से उन्होंने फिर कितनी 27 गाथाएं का एक छोटा लघु द्रव्य संग्रह और बनाया, तो उसमें भी बहुत सारी बातें छूट गई, उनके ही खुद की कही हुई कई बातें छूट गई। इसलिए जो है वो संक्षेप शैली अलग होती है। लेकिन ये जो शैली है कुनकुन भगवान की, इसमें कुनकुन भगवान ने बहुत अच्छे रहस्य प्रस्तुत किए हैं और टीकाकारों ने उसके साथ में न्याय करते हुए हमको बहुत विस्तार से उस बात को समझाया है। चलिए, मेरे को अभी जो है पंचास्तिकाय पर मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, मैं व्याख्यान कर रहा हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता की दृष्टि से। इसलिए उस दृष्टि से मैं इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं। ये बंध की चर्चा जो है हमने कल भी की और आज भी करी, इस चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूं। अब इसके बाद में जो है 3 गाथाएं और आने वाली हैं, मोक्ष पदार्थ के व्याख्यान के पहले हैं ये, शायद मोक्ष का पदार्थ का व्याख्यान चालू होने वाला है। चलिए, और जो भी चर्चा है मैं आपको कल बताऊंगा। मोक्ष लिखा तो है मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान, 150 गाथा की हेडिंग ये बनाई गई है, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मुझे लग रहा है कि बच्चों को जो है थोड़ा सा कठिन पड़ने लगा है लेकिन जो है बात वो आती है तो मेरे को थोड़ा सा उसमें गहराई से बात करने में ही आनंद आता है। इसलिए बच्चों से भी निवेदन है कि थोड़ा अच्छा इस माने उपयोग की एकाग्रता के साथ में और थोड़ा सा आपको स्थिरता के साथ में सुनना होगा तो आपको आनंद आएगा। चलिए, जय जिनेन्द्र। चलो अथर्व जैन बेटा, आप जिन्वानी स्तुति करेंगे। हैं? अथर्व जैन। हाँ जी, अथर्व जैन। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, मिथ्यात्व को नसाया निज तत्व को प्रकाशा। आपा पराया भाषा हो भानु के समान, चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ ढोक। 3 बार नमो का मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। कल प्रक्षाल जैन मुंबई ये जिनवानी स्तुति करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे सुरेश भैया डायमंड, सीमा जी और राजेश जी और हमारे साथी जुड़े हैं, जय कुमार जी, डॉक्टर विमल जी, सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। बच्चों को भी जय जिनेन्द्र। चलिए, कल मिलेंगे और मोक्ष पदार्थ की आगे चर्चा करेंगे। जय